दोस्तों नमस्कार। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत निकाय चुनाव इस समय जारी है और ग्राम पंचायत पंचायत समिति चुनाव हालांकि उनके नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू है। उसके बाद जिला परिषद के चुनाव होने और फिर महानगर पालिका चुनाव होने। इसी कड़ी में महानगर पालिका चुनाव की भी तैयारियों की स्टेप बाय स्टेप तैयारियां एक के बाद एक जारी है। बात करें वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र की, तो वसई विरार महानगर पालिका में पहले वार्ड रचना हुई, प्रारूप वार्ड रचना, फिर हरकती सूचना के बाद में वार्ड रचना फाइनल की गई। उसके बाद में 11 नवंबर को आरक्षण शोड़त हुआ, हमने खबरें चलाई थी, आपने देखा है। और अब बात करें कि महानगर पालिका में वोटर लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट का प्रकाशन, वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, प्रारूप वोटर लिस्ट है। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट है वो 1 जुलाई 2025 की विधानसभा की जो वोटर लिस्ट है उसको यहाँ पर कंसिडर किया गया है। 1 जुलाई 2025 की विधानसभा में जिन जिन लोगों का नाम था उन लोगों का नाम यहाँ वोटर लिस्ट में वार्ड वाइज, महानगर पालिका के वार्ड वाइज उनको यहाँ दिया गया है। विधानसभा अलग है, वार्ड महानगर पालिका अलग है। तो वो यहाँ अभी उसका प्रारूप महानगर पालिका ने कल ही अपने वेबसाइट पर पब्लिश किया है। इस पूरे प्रारूप को प्रकाशन को लेकर महानगर पालिका के प्रभारी आयुक्त और पालीगढ़ जिले की कलेक्टर मैडम ने अपना एक वीडियो बयान भी जारी करते आह्वान किया है। तो आप सभी इनको मैं इस वीडियो में पहले मैडम का वीडियो सुनाऊंगा, उसके बाद में आपको मैं इसकी प्रक्रिया थोड़ी स्क्रीन रिकॉर्डर के जरिए बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये वोटर लिस्ट अगर डाउनलोड करनी है तो आप कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को यहाँ दिक्कतें आ रही, कई लोगों को इसकी प्रोसीजर समझ में नहीं आ रही। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। आप अंत तक जरूर देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें जानकारी दूंगा मैं कि किस तरह से आपको वोटर लिस्ट अपनी सर्च करना है। नमस्कार, मी डॉक्टर इंदू जाखड, जिल्हाधिकारी पालघर तथा प्रभारी आयुक्त वसई विरार महानगरपालिका। मी आपण सगळ्यांसमोर एक महत्वाची सूचना देऊ इच्छिते। वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये प्रारूप प्रभागनिहाय मतदार यादी तयार झालेली आहे आणि त्याचं प्रकाशन 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रभाग समिती कार्यालय, मुख्य कार्यालय तसेच व्हीव्हीएमसीच्या वेबसाईटवर होणार आहे। या प्रारूप प्रभाग यादीमध्ये ज्या मतदारांना काही हरकती व सूचना घेण्याची असल्यास त्यांनी विहित नमुन्यात फॉर्म भरून योग्य ते पुरावे जोडून आमचे प्रभाग कार्यालय किंवा मुख्य कार्यालय येथे 27 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत आपली जी सूचना आहे ती नोंदवावी, जेणेकरून त्याच्यावर योग्य निर्णय घेऊन फायनल मतदार यादी व्हीव्हीएमसी मार्फत प्रसिद्ध करण्यात येईल। सर्व मतदार बंधू भगिनी यांना मतदानाच्या दिवशी त्यांचा हक बजावण्यात यावं यासाठी शासनाची भूमिका आहे आणि यामुळे गरजेचं आहे की आपण सगळ्यांनी आपला नाव कुठल्या मतदान केंद्रामध्ये आहे आणि कुठल्या प्रभागात आहे आणि तो योग्यरित्या आलाय की नाही याची खातरजमा करावी आणि कुठल्याही पद्धतीची हरकत असल्यास विहित कालावधीमध्ये त्याची हरकत आमच्याकडे नोंदवावी, जेणेकरून योग्य निर्णय शासनाला घेता येईल। कृपया शासनाला सहकार्य करावे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आपने महानगरपालिका आयुक्त, प्रभारी आयुक्त कलेक्टर मैडम इंदू रानी जाखड़ का बयान सुना, उन्होंने आह्वान किया, वो सुना। अब जैसा मैंने आगे कहा कि मैं वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है उसकी आपको जानकारी देता हूं। तो यहां से मैं शुरू करना चाहूंगा। मैं अपने मोबाइल फोन या अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी आप यूज करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या टैब, उन सभी पर आप जाएंगे गूगल में और गूगल में जाकर www.vvcmc.in ये टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर जो पहला लिंक आएगा, सबसे ऊपर जो आएगा उसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह का एक पेज खुलेगा। वो पेज खुलेगा, उसको स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे। यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति का फोटो आपको दिखाई देगा और नीचे ऑनलाइन सेवा, घरपट्टी, ऑनलाइन पाणी कर योजना, तक्रार, सेवेचा अधिकार, होर्डिंग, बैनर, कोटेशन, ऑनलाइन सेवा, इस तरह से पूरा ये पत्र दिखाएगा। ऑनलाइन सेवा के नीचे सार्वत्रिक निवडणूक 2025 यह यहाँ इलेक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो इसके यहाँ नो मोर जो बटन है उसको आपको क्लिक करना है। नो मोर बटन को क्लिक करने के बाद में थोड़ा प्रोसीजर होगा और आपका नेट किस हिसाब से चलता है उस हिसाब से वो प्रोसीजर होगा और तुरंत आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला प्रारूप प्रभाग रचना, फिर अंतिम प्रभाग रचना, फिर प्रारूप मतदार यादी और चौथा नमूना क्रमांक अ आणि ब। तो हम पहले बात करते हैं प्रारूप प्रभाग रचना जो हो चुकी है, अंतिम हो चुकी है, इसके लिए प्रारूप को हम छोड़ देते हैं। अंतिम प्रभाग रचना पे आप क्लिक करेंगे
तो आप अपनी जिस एरिया में रहते हैं उसके हिसाब से 29 वार्ड है। हमने आगे भी कहा था कि पहले 115 वार्ड हुआ करते थे, अब 29 वार्ड है। तो 29 वार्ड में एक वार्ड में 4 वार्ड का समायोजन किया गया, तो कौन सा वार्ड कहाँ गया, आप 29 वार्ड में इस मैप के हिसाब से अपना अंदाजा लगा सकते हैं। और जो मैं आपको खोल के दिखा रहा हूं वो लास्ट का बड़ा जो ओवरऑल है वो दिखा रहा हूं, अंतिम प्रभाग रचना प्रभाग 1 से 29 जिसमें पूरा है। तो ये पीडीएफ है, ये जूम कर पाएंगे आप, और जूम करके इसको अपना वार्ड जो है, अपना एरिया जहां आता है गूगल पे देख सकते हैं। तो ये तो हुई आपको अपने वार्ड की जानकारी हासिल करने का। वार्ड की जानकारी हासिल होने के बाद अब बैक आ जाइए। अब बैक आने के बाद प्रारूप मतदार यादी को आप क्लिक करेंगे। प्रारूप मतदार यादी पर क्लिक करने के बाद फिर प्रोसेस होगा और कुछ इस तरह से आपका पेज ओपन होगा। उस पेज पर आप देख सकते हैं प्रारूप मतदार यादी सार्वजनिक निवडणूक 2025 प्रभाग 1, 2, 3, 29 प्रभाग का पूरा डेटा है। आपको ये सिखाऊं उसके पहले एक बार फिर से मैं बैक जाकर आपको एक वार्ड का खाली ये दिखाना चाहूंगा। तो अंतिम प्रभाग रचना हम फिर से गए, मान लीजिए मैं 25 नंबर वार्ड में हूं, तो 25 नंबर वार्ड का हमने एक मैप खोला। ये 25 नंबर वार्ड हमारा, मतलब एक जो हमने पहले दिखाया था वो ओवरऑल वार्ड था, लेकिन यहाँ आप अपना स्पेसिफाई वार्ड, जब आपको एक बार मालूम पड़ेगा कि हमारे इस एरिया में है, और स्पेसिफाई वार्ड आप यहाँ खोल सकते हो ताकि आपको और भी ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 25 नंबर वार्ड खोला है। तो 25 नंबर वार्ड आप देख सकते हो, इसमें टोटल पॉपुलेशन 40,218, एससी पॉपुलेशन 764, एसटी पॉपुलेशन 5,861 ऐसा दिखा रहा है। और ये वार्ड आपके सामने। अब फिर हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद में प्रारूप मतदार यादी जो हमने खोला था, तो उसमें हम जब जो 25 नंबर खोला है, इसके लिए मैं 25 नंबर यहाँ वापस रिपीट कर रहा हूँ। 25 नंबर का जो है हम प्रारूप मतदार यादी यहाँ डाउनलोड करेंगे। तो इस तरह से ड्राफ्ट लिस्ट वार्ड 25 पीडीएफ करके डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे, और डाउनलोड आपने कर लिया तो डाउनलोड करने के बाद में उसका पीडीएफ खुलेगा। उस पीडीएफ में आप अपना नाम वोटर लिस्ट में ढूंढ सकते हैं। क्योंकि ये प्रारूप मतदार यादी है, और जैसे मैंने आगे कहा कि 1 जुलाई 2025 तक, जिसका 1 जुलाई 2025 को जिसका नाम वसई विधानसभा में या नालासोपारा विधानसभा या जो भी एरिया लगता है वही से विधानसभा में है, उन लोगों का नाम अगर इस मतदार यादी में उनको नहीं दिखाई देता है, तो वो अपनी हरकती सूचना महानगर पालिका में करके अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिशन, जैसा आगे कलेक्टर मैडम ने कहा, डॉक्यूमेंट सबमिशन करके अपना नाम जुड़वा सकता है। या तो पॉलिटिकल लोग जो विभिन्न पार्टियों के हैं उनसे संपर्क करके अपनी परेशानी वहां बता सकता है कि इस तरह से मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो 27 तारीख तक का समय है। 27 तारीख तक आप ये प्रोसीजर करेंगे, तो अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपका नाम शामिल हो जाएगा। और यहाँ आपको 25 नंबर जैसा हमने खोला था, तो वही आपके सामने पूरी लिस्ट आएगी। अब क्योंकि वार्ड बड़ा हो गया है और हजारों की तादाद में वोटर है, इसके लिए आपको धीरे धीरे एक एक को स्कैन करके अपना नाम ढूंढना होगा। तो ये हमने आपको पूरी प्रोसीजर सुनाई, समझाई। अब बहुत जल्दी महानगर पालिका चुनाव होने की पूरी संभावना है। ऐसे में जो लोग फिलहाल इस वजह से कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, अपना वोट का अधिकार देने से चूक ना जाए, उनके लिए ये मेरा आज का वीडियो था। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कीजिए, ताकि हम आपकी इसी तरह अलग अलग जानकारी आप तक पहुंचा पाए, यहाँ की लोकल खबरें आपको दिखा पाए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।